डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 9 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब अपने अगले चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है। इनफैक्ट ये जो चैप्टर है ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो इसको आप ज्योमेट्री की कॉपी में ही करिएगा अपना। ठीक है। जो फिगर्स बनाना होगा, बाकी कुछ करना होगा, ये चैप्टर आप अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में करेंगे। ध्यान दीजिए इस बात को। ठीक है कि ये चैप्टर नंबर 10 आपको अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में करना है। ठीक। चलिए, तो देखिए इसमें जैसे इसमें आपने क्लास 7 में ऐसा नहीं कि पढ़े नहीं है आप। क्लास 7 में आपने 2D और 3D ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा होगा। आपके सर ने, आपको मैथ्स के सर ने बताया होगा कि हमारे जो आसपास ऑब्जेक्ट्स हैं वो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक 2D ऑब्जेक्ट्स और एक 3D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। 2D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो पहले बात करते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स की। 2D ऑब्जेक्ट्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें केवल 2 डायमेंशन होते हैं, मतलब जैसे लेंथ और ब्रेथ। जैसे मान लीजिए ये क्या बनाया मैंने, ये एक रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल में ये आपका क्या हो जाएगा, लेंथ, और ये हो जाएगा आपका ब्रेथ। ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर हम क्या एक कोई और चीज़ ड्रॉ कर लें, जैसे सपोज दैट ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना। तो ये ट्रायंगल भी आपका क्या है, 2 डायमेंशनल हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मान लो स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें भी 2 ही डायमेंशन है। ठीक है। एक को मान लो, किसी को लेंथ मान लो, किसी को ब्रेथ मान लो, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये जो फिगर्स हैं आपके, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल है। ठीक। तो 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है, 3 डायमेंशनल मतलब सिंपल सी बात है कि एक और डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं 3D ऑब्जेक्ट्स। 3D ऑब्जेक्ट माने 3 माने 3 3 और डी माने डायमेंशंस। तो ये 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल का मतलब जैसे मान लीजिए सपोज दैट अभी मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था ना, तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। अब यहीं पे ये देखिए एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करके अगर इसको ऐसे मिला दिया जाए तो ये कौन सा फिगर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये क्यूबॉइड बन जाएगा ना। और क्यूबॉइड में आपको पता है कि ये देखिए, ये अगर आपका लेंथ हो गया, ठीक है, ये वाली क्या हो जाएगी साइड, ये वाली साइड हो जाएगी अगर हाइट आपकी, तो ये जो बीच में जा रहा ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा ब्रेथ। ठीक है। ये आपका ब्रेथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लेंथ। ठीक है। ये वाला, ये हो जाएगी हाइट और ये हो जाएगा ब्रेथ। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट, 3 चीज़ें मिल गई ना। तो जब 3 चीज़ें मिली तो ये क्या हो जाएगा, 3D हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो यही है आपका 2D और 3D फिगर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे जो जो लिखा हुआ है कि यहाँ स्फेयर हो गया, सिलेंडर हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर तो नहीं, स्फेयर आपका 3D होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो है आपका सर्किल, ये 2D होता है। अब इसी सर्किल में आप क्या करें, इसमें आप वो भी ड्रॉ कर दें। ये ड्रॉ करने का मतलब ये हो गया इसका डायमेंशन, तीसरा वाला, गहराई जिसे कहते हैं आप। तो ये ड्राई हो गया, तो अब ये हो गया आपका स्फेयर। पहले सर्किल था ये, लेकिन अब क्या हो गया, स्फेयर हो गया। ठीक है। तो ऐसे ही 2D और 3D शेप्स हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं अपना। ठीक है। आगे देख लीजिए आपका क्या दिया हुआ है। अब वही 2D और 3D बताना है आई थिंक। हाँ, व्यूज़ ऑफ 3D शेप, 3D शेप्स का व्यू की जो है 3D शेप दिखता है कैसे। जैसे मान लीजिए आपका ये है घर। ठीक है। तो इस घर को अगर आप सामने से देखेंगे तो देखिए ये फ्रंट व्यू है, इसका फ्रंट वाला ये दिखेगा आपको ऐसे। ठीक है। अगर इसी को आप साइड से देखते हैं तो ये वाला साइड व्यू है आपका, तो ये देखिए इस तरीके से आपको दिखेगा। लेकिन अगर इसी घर को आप टॉप से देखते हैं तो टॉप का केवल ये ऊपर वाला हिस्सा दिखेगा ना आपको, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ऊपर हिस्सा। तो ये देखिए ऊपर का हिस्सा, ये टॉप से देखने पे ये ऐसे दिख रहा है। ठीक है। तो ये किसी 3D फिगर का 3 व्यू है। 3 व्यू का मतलब हो गया सामने से देखना, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो ऐसे आगे भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 3D जो है शेप्स के व्यूज़ देखने होंगे या फिर दिखाने होंगे, बताने बनाने होंगे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एक ग्लास है, तो ग्लास का है आपका साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है। ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही रहेगा, बाकी भी शेप्स आपके आते जाएंगे। हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं क्योंकि उसी में आपको बता देंगे, उसी में ही आपको समझ में आ जाएगा, अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए, एक ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये बॉटल है। तो इस बॉटल को अगर आपको देखना है, इस बॉटल का सामने से फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका। ठीक है ना। बॉटल ऐसे दिखेगा आपको। और फिर अगर मान लो टॉप व्यू देखना है, तो टॉप व्यू कैसे देखेंगे, तो टॉप में देखिए बॉटल जो है यहाँ पे हमारा, इस बॉटल में यहाँ ऊपर ढक्कन है ना, तो टॉप से जब हम देखेंगे ऊपर से, तो पहले यही ढक्कन ही तो दिखेगा इस तरीके का ऐसे। ठीक है ना। तो यहाँ देख लीजिए ढक्कन का व्यू, ये देखिए ये रहा ढक्कन का व्यू। ठीक है ना। तो ऐसे ही बाकी भी ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको भी आपको क्या करना है,
उनको भी आपको मिलाना है ऐसे ही, और उनका भी व्यू देखना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये कप दिया हुआ है, तो इस कप का जो है अब साइड व्यू, तो साइड व्यू कहाँ पे है इसका, कप का साइड व्यू जो है आपका ये रहा। साइड मैंने सामने से देखने पे फ्रंट व्यू कह सकते हो तरीके से, फ्रंट व्यू ये है। और फिर टॉप व्यू क्या होगा, टॉप से देखने पे कैसा दिखेगा ये कप आपका, तो टॉप से देखने पे ये ऐसा दिखेगा। देखिए ये बीच में प्लेट है आपकी, यहाँ प्लेट है और प्लेट के बीच में ये कप है, ठीक है ना। तो ये जो हो गया आपका टॉप व्यू हो गया। तो ऐसे ही आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो है फिगर्स बनाने हैं और फिगर के दोनों व्यू बना करके उसको मिला देना है ऐसे, ठीक है। बस इसमें यही करना है, ठीक है। चलिए अगला अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इसमें दिया है फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड्स 3 व्यूज़ आर गिवन, आइडेंटिफाई फॉर ईच ऑफ द सॉलिड करस्पॉन्डिंग टॉप। इसमें देखिए 3 व्यू बताने हैं, उसमें क्या था 2 ही व्यू था ना, एक फ्रंट था और एक टॉप था, इसमें साइड व्यू भी आ गया है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल ग्रुप में अलमीरा का एग्जाम्पल दिया गया, देखिए अलमीरा में सामने से ये वाला दिखेगा आपको, तो ये देखिए फ्रंट व्यू हो गया। साइड से केवल किनारे वाला ये साइड दिखेगा, तो ये साइड व्यू हो गया। और टॉप से ऊपर वाला दिखेगा आपका ये वाला, तो ये देखिए ये टॉप व्यू हो गया। तो ऐसे ही जो है आपका यहाँ पे बाकी जो शेप्स हैं उनका बनाना है। जैसे यहाँ देखिए ये टेलीविज़न है, टेलीविज़न को सामने से ऐसे देखने पे दिखता है, अगर साइड से देखेंगे तो ऐसे दिखता है, और टॉप से देखेंगे तो इस तरीके से दिखता है। तो ये तीनों व्यू उसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अगले वाले में फॉर ईच गिवन सॉलिड आइडेंटिफाई टॉप। अच्छा यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको आपको देखना है और बताना है कि ये कौन सा व्यू है इस ऑब्जेक्ट का, टॉप है या साइड है या क्या है। तो सिंपल सा है, ये देखेंगे आप, जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको जब आप फ्रंट से देखेंगे, सामने से देखेंगे, तो आपको क्या क्या दिखेगा, केवल यही 2 हिस्सा तो दिखेगा ना, क्योंकि बाकी के इसके पीछे हो जाएंगे ये वाले। तो ये फ्रंट से देखेंगे तो ये 2 चीज़ दिखेगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको अगर टॉप से देखेंगे तो टॉप से तो आपको ये तीनों दिखेगा, ये वाला हिस्सा भी, ये वाला और ये वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, वो भी दिखेगा। तो टॉप से देखने में 3 दिखेगा, तो ये देखिए ये आपका हो गया क्या, टॉप। अब साइड माने इस तरफ से जब आप देखेंगे तो इस तरफ से भी आपको 2 ही दिखेगा, क्योंकि ये वाला जो है उसके पीछे छिप जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, साइड, ठीक है। तो देखिए ये 3 व्यू हो गया, ये टॉप व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये साइड व्यू, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जब बी वाला फिगर है उसमें भी देख लीजिए, इसको जब आप सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, यहाँ ये एक तो ये दिखेगा, एक ये और एक ये, 3 ही दिखेगा। तो फ्रंट में 3 दिखना चाहिए, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा, एफ है फ्रंट, ठीक है। और मान लीजिए टॉप से देखेंगे तो टॉप से ये तीनों एक साथ लगे हुए दिखेंगे और ये साइड में एक लगेगा, मतलब 4 दिखेंगे। तो ये देखिए ये टॉप हो जाएगा आपका, ये 3 एक साथ में और ये साइड वाला, तो ये होगा टॉप व्यू देखने पे। और फिर ऐसे सामने से जब देखेंगे, मैंने जिसे आप साइड कहते हैं, तो साइड में एक तो ये दिखेगा आपको और एक ये दिखेगा, तो 2 दिखेंगे, तो इसका मतलब ये साइड व्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आपको अपनी कॉपी में बनाना पड़ेगा और फिर ये सारे व्यूज़ बना करके यहाँ पे लिख दें। जैसे मैंने लिख दिया है, आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा साइड, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रंट और यहाँ लिख दीजिएगा टॉप आपका, ठीक है। तो सारा फिगर आपको बनाना पड़ेगा, इसमें बनाने के बाद लिखेंगे आप, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, ड्रॉ द फ्रंट साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। अच्छा इस बार इसमें क्या करना है, आपको वो व्यूज़ ड्रॉ करने हैं। जैसे मान लीजिए आपका हट ये झोपड़ी है, तो अभी पीछे झोपड़ी का कैसे इमेज बनता है वो आप पीछे दिया हुआ है, आप वहाँ से चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। कि सामने का व्यू, फ्रंट का व्यू ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से रहेगा आपका। साइड में क्या देखेंगे आप, साइड में ये वाला देखेंगे आपको, लेकिन जब टॉप से देखेंगे तो ऐसे ये दोनों दिखेगा आपको, इस तरीके से बना हुआ ये दोनों दिखेगा, ठीक है। तो ये आपका टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक। तो आपको करना क्या है, इसमें भी आपको ये फिगर्स जो हैं वो सारे बनाने हैं और उनका तीनों व्यू जो है बना करके यहाँ पे दिखाना है। तो इस तरीके से ये आपका जो पहला एक्सरसाइज है आपको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेकंड वाला जो एक्सरसाइज है उसके बारे में हम लोग अगले अपने एक्सरसाइज में अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। या फिर सेकंड वाला छोटा ही है, मैप है, मैप आपको अभी मैं बता देता हूँ क्योंकि इसमें जो छोटा है बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। रुकिए 1 मिनट। तो मैप में एक्चुअली होता क्या है कि आपको मालूम है मैप में हम देख करके किसी भी प्लेस के बारे में पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लेस कहाँ पे है या उसका डिस्टेंस किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से कहाँ पर है, ठीक है। तो मैप के बारे में ही आपको यहाँ पे पढ़ना है और इसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, बस छोटा सा एक मैप होगा आई थिंक और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे
वो आपको यहाँ पे करने हैं। जैसे कि देखिए ये लीजिए 10.2 आ गया। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, लुक एट द गिवन मैप ऑफ अ सिटी। ये एक सिटी का मैप है, ठीक है। इस मैप को देख करके आपको इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, कलर द मैप एज फॉलोज़। मैप में कलरिंग करनी है और जैसा कलर कहा जा रहा है उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर कोई वाटर रिसोर्सेज है, ठीक है, तो उसे ब्लू कलर से करना है, ठीक है। और कोई फायर स्टेशन है, उसे रेड कलर से करना है। लाइब्रेरी को ऑरेंज कलर से, येलो जो है वो स्कूल को येलो करना है, पार्क को ग्रीन करना है और कॉलेज को पिंक करना है, हॉस्पिटल को पर्पल करना है और सिमेट्री को ब्राउन करना है, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं आपका। अब आगे कलर तो हमको समझ में आ गया कि हमें कौन सा कलर क्या करना है। देख लेंगे दोबारा इसमें फिर से अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी। अब क्वेश्चन में देखते हैं, दिया हुआ है मार्क एक्स मार्क करना एट द इंटरसेक्शन ऑफ रोड सी एंड नेहरू रोड। तो इसमें देखते हैं रोड सी कहाँ पर है और नेहरू रोड कहाँ पर है। जहाँ पे वो होंगे उन दोनों के इंटरसेक्शन, जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, वहाँ पे हमें क्या लिखना है, एक्स लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये है नेहरू रोड आपका और रोड सी कौन सा है, ये रहा। और ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक्स लगाना है, तो यहाँ लगा देंगे हम एक्स, ऐसे ये, ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। तो गांधी रोड कहाँ पर है, रोड ए तो ये रहा हमारा, और गांधी रोड कहाँ पर है भाई, एक मिनट, गांधी रोड ऊपर होगा शायद। गांधी रोड ऊपर है। चलिए, तो रोड ए ये जा रहा है आपका और गांधी रोड ये आ रहा है। ये दोनों यहाँ कट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे अब एक्स लग जाएगा, नहीं वाई लगाना है यहाँ पे। तो इस जगह पे हम लिखेंगे वाई, ऐसे, ठीक है, वाई लिखेंगे। तो इसी तरीके से आपको करना है, ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। मैप में जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे ही आपको करना है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बता दूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है, ड्रॉ मैप ऑफ योर क्लासरूम यूजिंग स्केल एंड सिम्बल्स फॉर डायरेक्शन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या, कि आपको अपने क्लासरूम का एक मैप बनाना है। तो जैसे आपका क्लासरूम है उसमें आप मैप बना, मान लीजिए जैसे ये क्लासरूम बना दीजिएगा आप, ठीक है। उसमें यहाँ सामने जो है ऐसे ब्लैक बोर्ड लगा दीजिएगा, फिर इसके सामने जो है बेंचेस लगा दीजिएगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। उस तरीके से बनाना। फिर यहाँ पे एक गेट लगा दीजिएगा एंट्री के लिए ऐसे, फिर एग्ज़िट के लिए एक गेट लगाना होगा ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने स्कूल का एक मैप, अपने क्लासरूम का एक मैप बना लीजिएगा, ठीक। और फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग कलर दिखा दीजिए। जैसे बेंचेस का अलग कलर, ब्लैक बोर्ड को ब्लैक कर दीजिएगा, ऐसे करके। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले में क्या करें, एक अपने स्कूल कंपाउंड का जो है पूरा बनाना, मतलब पूरे स्कूल कंपाउंड का मतलब जब स्टार्टिंग में आप गेट से एंट्री करते हो तो गेट से एंट्री करने के बाद से लेकर के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका ये यहाँ से यहाँ तक गेट है, ठीक है। फिर यहाँ एक छोटा सा गेट है आपका स्कूल का, फिर यहाँ पे बिल्डिंग है स्कूल की आपकी, ठीक है। फिर इससे आगे जब आते हो यहाँ पे इस जगह पे भी एक गेट है आपका केशव भवन का, यहाँ पे आ जाते हो आप, ठीक है। इधर एक छोटी सी बिल्डिंग है। तो ये जो आप इस तरीके से क्या करोगे, एक मैप बना लोगे अपने स्कूल कंपाउंड का प्रॉपर स्केलिंग के साथ। प्रॉपर स्केलिंग का मतलब हो गया कि आप बता दोगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में मान लो 10 मीटर ले रहे हैं ऐसे करके, तो 10 मीटर के गैप पे 1 सेंटीमीटर जहाँ आप लोगे वहाँ 10 मीटर का गैप माना जाएगा। मान लीजिए एक क्लासरूम यहाँ है, एक क्लासरूम यहाँ है, इसके बीच में 2 सेंटीमीटर है, मतलब इन दोनों क्लास के बीच में 20 मीटर का गैप हो जाएगा। तो स्केलिंग भी आपको करनी है यहाँ पर, ठीक है। और इसमें अपना प्लेग्राउंड व्लेग्राउंड सब आपको दिखाना होगा आपके मैप में। तो ध्यान दीजिए, जैसे और ऊपर वाला अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो ऊपर वाला आप देख ही सकते हैं, ये मैप बना ही हुआ है किसी एक सिटी का। तो ऐसे आपको अपने स्कूल के कंपाउंड का मैप बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ऐसे कर लीजिएगा आप, ड्रॉ मैप गिविंग इंस्ट्रक्शन टू योर फ्रेंड सो दैट शी रीचेज टू योर हाउस विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। यहाँ पे है कि आपको अपने, मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड का घर यहाँ पर है और आपका घर यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका जो फ्रेंड है वो अपने घर से आपके घर तक कैसे आएगा उसको एक इंस्ट्रक्शन बताना। तो मान लो जैसे आप कहते हो कि वहाँ से पहले वहाँ से निकलो, लेफ़्ट लो, लेफ़्ट लेने के बाद एक रोड लाओ, रोड का नाम कोई दीजिए, रोड ए दे दीजिएगा। रोड ए से उसके बाद में फिर जो है आप आगे चलोगे, वहाँ पे एक टर्न अबाउट पड़ेगा। टर्न अराउंड मतलब जो क्या कहते हैं, तो गोल चक्कर कहते हैं। गोल चक्कर से फिर आप लेफ़्ट ले लेना, लेफ़्ट लेकर के आना, फिर यहाँ आना, मान लो फिर यहाँ पे एक गली पड़ेगी ऐसे कुछ करके, फिर वहाँ से राइट ले लेना ऐसे करके। तो पूरा डायरेक्शन बताना होगा आपको उसके फ्रेंड, अपने फ्रेंड को कि कैसे कैसे वो आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपका कोई फ्रेंड होगा जो आपके घर के नज़दीक कहीं रह रहा होगा, अपने घर से उसके घर के बीच का जो डिस्टेंस है और जैसे जैसे आप जाते हो वैसे वैसे आपको यहाँ पे दिखा देना है, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि इसको आप मैप वाले कॉपी में, आई मीन ग्राफ वाले कॉपी में करेंगे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो कर लीजिएगा इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ को। अगला जो आपका एक्सरसाइज है उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको ये न्यूमेरिकली कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा और इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आपको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए।